खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये लाइनें राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी रचना रश्मि रथी की हैं। इसमें वे हमें याद दिलाते हैं कि इंसान के भीतर ताकत की कोई कमी नहीं है, कमी बस उस ताकत को जगाने की है। इस वीडियो में हम 5 ऐसे सिंपल और साइंटिफिक तरीके देखेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी छिपी हुई शक्ति को जगा सकते हैं और खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को दूसरे मोटिवेशनल वीडियो की तरह देखकर सिर्फ निकल जाएंगे तो शायद कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप इसमें बताए गए रिसर्च बेस्ड टेक्निक्स को सच में फॉलो करना शुरू करेंगे तो आने वाले दिनों में आप अपनी सोच, डिसिप्लिन और आत्मविश्वास में क्लियर फर्क महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, अपनी बॉडी को एक्टिवेट कीजिए। आपने यह जरूर सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है बल्कि एक गहरा बायोलॉजिकल फैक्ट है। हमारे दिमाग और शरीर के बीच 2 वे स्ट्रीट यानी दो तरफा रास्ता होता है। विज्ञान में इसे माइंड बॉडी कनेक्शन कहते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं या शरीर को एक्टिव रखते हैं तो इसका पॉजिटिव असर आपके दिमाग पर पड़ता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी के दौरान दिमाग BDNF नाम का एक प्रोटीन रिलीज करता है जो शरीर के लिए कई तरह से लाभकारी होता है। यह नई ब्रेन सेल्स बनाने में मदद करता है, मेमोरी और लर्निंग्स को बेहतर बनाता है, डिप्रेशन और स्ट्रेस से लड़ने में हेल्प करता है, दिमाग को एजिंग से बचाता है और न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस को मजबूत बनाता है। इतना ही नहीं, शारीरिक सक्रियता से शरीर में डोपामीन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे केमिकल्स बढ़ते हैं जो नेचुरल मूड बूस्टर्स होते हैं। ये तनाव को कम करते हैं, भावनाओं को संतुलित रखते हैं और आपकी डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा स्पष्ट और शार्प बनाते हैं। इसीलिए अपनी दिनचर्या में फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर शामिल करें। इसके लिए शुरुआत में ही जिम जाकर डंबल उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप रनिंग, वॉकिंग या छोटी मोटी गतिविधि से ही शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं। स्टेप 2, अपने दिमाग की ताकत को पहचानिए। एक बात तो आप मानेंगे कि इंसान सबसे ज़्यादा अपनी आदतों का गुलाम होता है और इसकी वजह सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी नहीं बल्कि दिमाग की बनावट है। हमारा मस्तिष्क ऊर्जा बचाने के लिए बार बार वही पैटर्न दोहराता है जो पहले से बना हुआ है। विज्ञान इसे एक सरल नियम में समझाता है कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी दिमाग जिस रास्ते का जितना ज्यादा इस्तेमाल करता है वह उतना ही मजबूत होता जाता है। यही कारण है कि हमारी जो गलत आदतें होती हैं उन्हें हम छोड़ना तो चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। लेकिन न्यूरोसाइंस का स्पष्ट रूप से मानना है कि जब आप रोज के रास्तों को छोड़कर छोटे छोटे नए निर्णय लेते हैं तो आपके दिमाग में वैकल्पिक न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं। भारतीय दर्शन इसी प्रक्रिया को संस्कार परिवर्तन कहता है। इसका मतलब है कि पुरानी आदतें अस्थायी नहीं हैं, तप और निरंतर अभ्यास के माध्यम से दिमाग के पैटर्न्स को बदला जा सकता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके घर के पास एक घास का मैदान है। आप रोजाना एक ही रास्ते से गुजरकर दूसरी तरफ जाते हैं। धीरे धीरे उस घास पर एक पगडंडी बन जाती है क्योंकि वहां की घास दब चुकी होती है और मिट्टी साफ दिखने लगती है। अब जब भी आप वहां से गुजरते हैं तो आपका पैर अपने आप उसी पगडंडी पर चला जाता है क्योंकि वहां चलना आसान होता है। अब कल्पना कीजिए कि आपको एक नया रास्ता चुनना है, तो शुरुआत में उस रास्ते पर चलने में परेशानी होगी क्योंकि हो सकता है कि घास आपके पैरों में फंसे और आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन अगर आप रोजाना उसी नए रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे वहां की भी मिट्टी दब जाएगी और वही रास्ता आपको अपना जैसा लगने लगेगा, जबकि जो पुराना रास्ता होगा वहां पे फिर से घास उग आएंगे और वो भर जाएगा। ऐसा ही हमें अपनी गलत आदतों के साथ करना है। धीरे धीरे करके उन्हें बदलना है। शुरुआत में भले ही थोड़ी परेशानी होगी लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनकी जगह नई अच्छी आदतें अपना रास्ता खुद बना लेंगी। स्टेप 3, खुद को चुनौती दें। न्यूरोसाइंस में एक शब्द है हॉर्मेसिस। इसका मतलब है कि जब हम जानबूझकर खुद को थोड़ी चुनौती देते हैं या कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रयास करते हैं तो हमारा इंटरनल सिस्टम और ज्यादा मजबूत होकर उभरता है, क्योंकि ऐसा करने पर हमारे दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा यानी
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है जो डर और आलस को कंट्रोल करता है। जितना ज्यादा हम चुनौतियों का सामना करते हैं उतना ही हमारे दिमाग का यह महत्वपूर्ण हिस्सा मजबूत होता जाता है। भारतीय दर्शन में इसे तप कहा गया है। तप का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि खुद को अनुशासन की आग में तपाना होता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। एक बीज तब तक अपनी पूरी क्षमता नहीं पहचान पाता जब तक वह मिट्टी के अंधेरे और दबाव को चीरकर बाहर निकलने की चुनौती नहीं स्वीकारता। दबाव ही उसे एक विशाल वृक्ष बनाता है। ठीक वैसे ही अगर आप रोजाना केवल वही काम करेंगे जो आसान है तो आपकी छिपी हुई शक्ति कभी बाहर नहीं आएगी। इसीलिए खुद को बेहतर बनाने वाले उन कामों को करना शुरू कीजिए जिनसे आपको डर लगता हो या जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करते हो। ऐसा करके आप अपने दिमाग के द्वारा बनाए गए डर के जाल से बाहर निकल पाएंगे और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। स्टेप 4, द साइंस ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन। हमारा दिमाग बचपन से ही अनगिनत सूचनाओं और अनुभवों को इकट्ठा करता है। समय के साथ कई ऐसे नकारात्मक विचार और डर हमारे दिमाग में गहरी जड़ें जमा लेते हैं जो हमारी असली ताकत को ढक देते हैं। विज्ञान कहता है कि जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को काटकर उसमें से मूर्ति निकालता है, वैसे ही हमें भी अपने दिमाग की उन न्यूरल कनेक्शंस को कमजोर करना पड़ता है जो हमें पीछे खींचती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे विवेक कहते हैं, यानी यह चुनने की क्षमता कि किस विचार को रखना है और किसे त्यागना है। कल्पना कीजिए कि एक बाग में बहुत सारे सुंदर फूल के पौधे हैं, लेकिन साथ ही बहुत सारी जंगली घास भी उगाई है। अगर आप जंगली घास को भी फूल के साथ पानी देंगे तो फूल के पौधे दब जाएंगे। इसलिए जब कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं तो ऐसा करने में कैपेबल ही नहीं हूं, तो उस समय उस विचार को सच मानने की बजाय उसे उसी जंगली घास की तरह देखिए जिसे आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है। जैसे जैसे आप अपने सकारात्मक गुणों और अपनी संकल्प शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करेंगे, आपकी ताकत अपने आप बढ़ने लगेगी। स्टेप 5, अपना इन्वायरमेंट बदलिए। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। ये वो कोशिकाएं हैं जो हमारे आसपास के लोगों, उनके व्यवहार और उनकी सोच को कॉपी करती हैं। अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहां लोग अपनी कमियों का रोना रोते रहते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी कमजोरी को अपनी पहचान बना लेगा। लेकिन अगर आप खुद को ऐसे विचारों और ऐसे लोगों के घेरे में रखें जो ग्रोथ की बात करते हैं, तो आपकी छिपी हुई शक्ति अपने आप सक्रिय होने लगती है। इसे लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। इसे एक सरल से उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि एक लोहा का टुकड़ा है। वह खुद में कोई चुंबकीय शक्ति नहीं रखता, लेकिन अगर उसे कुछ समय के लिए एक शक्तिशाली चुंबक के साथ रख दिया जाए तो उस लोहे के भीतर के अणु भी एक दिशा में अलाइन हो जाते हैं और वह खुद चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। आपकी संगति भी वह चुंबक है जो आपके भीतर की शक्ति को अलाइन करती है। इसलिए ऐसी चीजों को अपनी जिंदगी में जगह दें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। खुद को अच्छी सोच और अच्छे विचारों से भरते रहें। अच्छी किताबें पढ़ें, सकारात्मक कंटेंट कंज्यूम करें और पॉजिटिव माहौल में रहें। निगेटिव लोग, बिना मतलब के शोर और उन सूचनाओं को अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा दें जो आपके भीतर सेल्फ डाउट पैदा करते हैं। तो इस वीडियो को अब यही खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 5 स्टेप्स को धीरे धीरे करके अपने जीवन में लागू करना शुरू करेंगे और आने वाले समय में सकारात्मक फर्क महसूस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।